नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने 8 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके सामने रखा था और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी थी कि उनमें हमारा व्यू 4 स्टॉक्स के अंदर बुलिश था और 4 स्टॉक्स के अंदर बेरिश था। आपने अगर मेरे पिछले 3-4 हफ्तों की सैटरडे संडे की वीडियोस देखी हो तो तकरीबन हमें हर बार इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ ऐसी स्ट्रेटजी के अंदर। और अगर आज के रिजल्ट्स को आप एनालाइज करेंगे तो इसमें से 6 स्टॉक्स, मैं 8 में से 6 स्टॉक्स की ऐसी बात कर रहा हूं जो तकरीबन हमारे फेवर में रहे, लेकिन जो 2 स्टॉक्स अगेंस्ट गए न्यूज के बेस्ड के ऊपर, या हम जैसे कह सकते हैं, उन्होंने हमें लॉस में ला दिया। मैं अभी आपके साथ वो सब चीजें शेयर करता हूं। मैंने जीएमआर का आज के ऑप्शंस का डाटा आपके सामने लगाया हुआ है और कल मैंने आपके साथ फ्यूचर्स के प्राइस को शेयर किया था और आपसे कहा था कि हम इसमें जो ट्रेड लेंगे पेपर पर लिखकर उनमें हम 10% का गैप रखेंगे। अगर हमारा होराइजन बुलिश है तो हम 10% नीचे की पुट बेचेंगे, और अगर हमारा स्टॉक्स पर नजरिया बेरिश है तो हम कॉल्स में 10% का गैप रख के उसको सेल करेंगे। इसी तरीके से हमने जीएमआर को देखा। जीएमआर का कल का प्राइस 21 रुपये 65 पैसे था। जुलाई में हमने ट्रेड लिए थे, तो 21 रुपये 65 पैसे से आप अगर 10% का प्राइस रिड्यूस करें तो तकरीबन 19 रुपये के आसपास का प्राइस निकलता है, जिसको हमने सेल करना था। लेकिन 19 रुपये में बायर और सेलर्स में सुबह तक बहुत गैप था, तो इसमें हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो चलिए अब मैं दूसरे स्टॉक्स पे आता हूं। जो दूसरा स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, विप्रो में हम बुलिश थे और ये हमारे अगेंस्ट रहा तकरीबन 4.25 रुपये। आपने अगर यूएसए से एक न्यूज आई कि ट्रंप एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं जिनके ऊपर H1B वीजा, जो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर के लिए ही होता है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं या उस पर एक ब्रेक लगा सकते हैं कि हम अगले 3 से 4 महीने तक कोई H1B1 वीजा इशू नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये आईटी कंपनी है, इसके स्टॉक में डिक्लाइन देखी गई, सारे आईटी सेक्टर में डिक्लाइन देखी गई, ये स्टॉक भी उससे छूता नहीं रहा। लेकिन हमारे बुलिश होने के बावजूद हमने इसके 10% नीचे के स्टॉक्स पर ट्रेड करना था। कल का प्राइस इसका 220 के आसपास था। आज 4.25 रुपये नीचे गया। उसके बावजूद जो हमने 200 रुपए की पुट बेचनी थी वो 1 रुपये रिड्यूस हो गई। यानी प्राइस नीचे जाने के बाद भी ये रिजल्ट हमारे फेवर में रहा। तो इस तरीके से तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3200 का लॉट होने की वजह से इसमें 3200 का प्रॉफिट रहा। अब आता हूं मैं फेडरल बैंक के ऊपर। फेडरल बैंक का मेरा व्यू बुलिश था और ये हमारे फेवर में 3 रुपये 55 पैसे फेवर में रहा। बुलिश होने की वजह से हम 10% नीचे की पुट बेचनी थी हमने। कल का प्राइस इसका या फ्राइडे का प्राइस इसका 50 रुपए के आसपास था और उस हिसाब से 45 रुपए की पुट हमने शॉर्ट करनी थी। आप देखिए उसमें भी 80 पैसे का प्रॉफिट। यह फायदा होता है कि 10% ऊपर नीचे को अपने आप को और सेफ करते हुए हम इस तरीके से इसमें ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा। अब मैं आता हूं अगले स्टॉक पे, इक्वाटास। इक्वाटास में मेरा व्यू भी बुलिश था और ये भी हमारे फेवर में 2 रुपये 55 पैसे फेवर में रहा। और क्योंकि कल का फ्राइडे का प्राइस इसका 52 था, तो हमें 10% नीचे की पुट बेचनी थी। तो आप ये कह सकते हैं हमें 47 रुपए की पुट बेचनी थी, तो उसका प्राइस भी 65 रुपये प्रॉफिट में रहा। आप ये देखिए, बेचने वालों को अगर प्राइस रिड्यूस हो जाए तो बेनिफिट होता है।
तो हमारा ये ट्रेड भी प्रॉफिट में रहा। अब मैं आता हूं अपने अगले स्टॉक पर जिसमें मैं बेरिश था। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को आपके सामने लगाया है। कल का प्राइस से ये मात्र 1 रुपया नीचे ही क्लोज हुआ, लेकिन क्योंकि बेरिश थे, फेवर में तो रहा, 1 रुपया ही चाहे फेवर में लगा, लेकिन क्योंकि ट्रेड हमने इसमें 10% गैप के ऊपर लेना था, हम इसमें बेरिश थे तो हमें इसकी कॉल बेचनी थी। तो आप 10% ऊपर की कॉल 550 की होती है, आप देखिए इसमें भी 70 पैसे का रिड्यूस हुआ प्राइस, यानी ये ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में रहा। आप ये देखिए लॉट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं। 1400 का लॉट है, 7600 का लॉट है, 8500 का लॉट है, 45,000 तक का भी जीएमआर का लॉट है, लेकिन उसमें हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बायर सेलर में गैप था। अब आता हूं मैं इससे अगले स्टॉक के ऊपर, एचडीएफसी बैंक। इसमें मैं बेरिश था और इसने भी हमारे फेवरेबल रिजल्ट दिया। कल फ्राइडे से इसके प्राइस में 17 रुपए की कमी देखी गई। जुलाई के ट्रेड थे और क्योंकि 10% के ऊपर हमने फर्क के ऊपर ट्रेड लेना था, तो 1817 का जो 10% होता है वो 180 होता है, यानी 2000 की कॉल में हमने ट्रेड करना था। तो 2000 की कॉल का प्राइस आप देखिए कितना कम हो गया, 4 रुपए 65 पैसे, यानी ये ट्रेड भी हमारा फेवरेबल रहा। अब आप देखिए मैंने अभी तक आपके साथ जितने शेयर्स की बात करी है, चाहे वो पॉजिटिव साइड थे चाहे वो नेगेटिव साइड्स के थे, उन सब स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट रहा, क्योंकि हमने ऑप्शंस में ट्रेड करने की बात करी थी, वो भी 10% अपने आप को सेव करते हुए दोनों साइड। अब 2 स्टॉक्स में ऐसे आपके सामने ला रहा हूं जो हमारे अगेंस्ट गए। सबसे पहला स्टॉक सिप्ला। सिप्ला फार्मा सेक्टर में एक न्यूज आई कि ग्लेनमार्क फार्मा को एक इंडियन गवर्नमेंट से एक दवा की मंजूरी मिल गई है कोविड-19 के लिए। उनका ट्रायल इंग्लैंड के में सक्सेसफुल रहा था। सक्सेसफुल इस तरीके से रहा कि जहां फीवर किसी का 6 दिन में खत्म होता था, इस पर्टिकुलर दवाई से वो 3 दिन में उसका फीवर खत्म हो रहा था। तो इस वजह से केवल कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए ही ये दवा अप्रूव की गई है। इंपैक्ट देखा गया ग्लेनमार्क में और तकरीबन ग्लेनमार्क के स्टॉक में 30% का अप ट्रेंड देखा गया। तो कोई भी स्टॉक फार्मा सेक्टर का इससे अछूता नहीं रहा, सब में एक हैवी जंप आया। इसमें भी आया, एक टाइम तो ये तकरीबन 700 तक चला गया था, लेकिन फिर इसमें डिक्लाइन देखा गया क्यों, और हमें इसमें 625 से अगर 10% देखा जाए तो 700 की कॉल में ट्रेड लेना था। 700 की कॉल हमारे अगेंस्ट रही, तकरीबन 18 रुपए 25 पैसे का इसमें नुकसान रहा। ये हमारे अगेंस्ट गया और अच्छा बड़ा अगेंस्ट गया। इसके साथ साथ था एक स्टॉक और मैं बात करूं तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी हम बेरिश थे, लेकिन इसने भी तकरीबन 5% का जंप दिखाया और हमारे अगेंस्ट चला गया। 85 से 10% देखा जाए तो 95 बैठता है, तकरीबन 95 के आसपास की कॉल बैठती है। हमने उसमें ट्रेड लेना था और वो हमारे 1 रुपया 70 पैसे अगेंस्ट गई, तो ये 1 रुपये 70 पैसे का लॉस है। इस तरीके से 8 स्टॉक्स पर मैंने आपसे बात करी थी। एक पे हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बायर सेलर नहीं थे, गैप बहुत ज्यादा था। 5 स्टॉक्स हमारे फेवर में गए और 2 में हम अगेंस्ट में क्लोज हुए। अब आती है प्रॉफिट एंड लॉस की बात कि अगर सब के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड लिया जाता तो हमें क्या फायदा और नुकसान होता। इनके अंदर हमें तकरीबन इन 8 स्टॉक्स के अंदर, मैं अगर पहले 6 की बात करूं तो तकरीबन हम 20,000 के प्रॉफिट में होते, और अगर लास्ट के जिसमें 2 स्टॉक्स में हमें लॉस हुआ
उसके लॉस को कैलकुलेट कर लें तो 20,000 से प्रॉफिट से हम 17,000 के नुकसान में क्लोज हुए। नो डाउट जैसे हमें पिछले 4 हफ्तों से प्रॉफिट आ रहे थे, 80-80 हज़ार तक का भी प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट इस बार हमें नहीं मिले। लेकिन ये ट्रेड हमारे आज भी मार्केट में ओपन है, तो जब हम इसमें प्रॉफिट्स में आ जाएंगे और अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे तब हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये जुलाई सीरीज के ट्रेड थे। अगर जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, इस वीडियो का, जिसमें मैंने ये आपके सारे डाटास को शेयर किया था कल की वीडियो का। आप उसको देखिए और देखिए हम कितने परसेंट सही साबित हुए। प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग मैटर है, इतने बड़े बड़े 10-10% के जंप एक दिन में बहुत कम देखे जाते हैं, जैसे सिप्ला के अंदर आया, इसी वजह से हम लॉस में आए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, आप समझते हैं कि इससे आपको कोई बेनिफिट हुआ है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को मेरे YouTube चैनल पर मेरे वीडियोस के माध्यम से एनालाइज करिए और आप उसके प्रॉफिट्स देखिए। तकरीबन हम यह कह सकते 10 में से 9 स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट रहे हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।